हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम, अपने जन्म और कर्म जो भी जानते हैं भगवान कृष्ण का, वो देह त्याग करके इसी संसार में लौटता नहीं है, वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ये पथ का अनुगमन कई साधु लोग भी करते हैं जो उससे शुद्ध हो गए हैं। तो इस कैसे अभी इस पथ के जो अनुगमन करने वाले हैं भगवान उनसे कैसे रिस्पॉन्ड आदान प्रदान करते हैं वो इसमें दिया गया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जैसा जिसका भजन, जैसा जिसका सेवा है, जैसा उसकी शरणागति है, भगवान वैसे उससे आदान प्रदान करते हैं। ट्रांसलेशन: एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ पृथा। जिस प्रकार सभी नदियाँ जाके सागर को उनको मिलना है, कोई स्ट्रेट जाती हैं, कोई घूम के जाती हैं, कोई कुछ समय के बाद जाती हैं, कोई बहुत तुरंत जाती है। तो डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन। सभी संसार के सभी जीव अंतो तो गत्वा वो भगवान के पास ही जाना है उनको। तो भगवान उनको प्राप्त होते हैं। एक तो भगवान अपने स्वरूप में प्राप्त होते हैं या फिर मृत्यु बनकर भी प्राप्त होते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो वो मृत्यु बनकर प्राप्त होते हैं। परपट बाय श्रील प्रभुपाद: एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज manifestations. Krishna, the supreme personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyotir effulgence and as the all-pervading super soul dwelling within everything. यानी मायावादी लोग भी कृष्णा को ही प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में। आइदर ब्रह्म ज्योति और एज द ऑल प्रिवेडिंग सुपर सोल, या फिर परमात्मा ड्वेलिंग विद इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। बट कृष्णा इज फुल्ली रियलाइज्ड ओनली बाय हिज प्योर डिवोटीज। कॉन्सिक्वेंटली कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीवन्स रियलाइजेशन and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude just as the devotee wants him. तो कोई सखा के रूप में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण सखा बन जाते हैं पति के रूप में, then he becomes an hand-picked husband. One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. यद्यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तत् वपुः प्रणयसे सदनुग्रह है। भागवतम में श्लोक आता है 3 स्कंद में, जिसमें भगवान के वर्णन कपिल मुनि कह रहे हैं, शायद कपिल मुनि का ये, तो उसमें कहते हैं कि भगवान वैसा रूप धारण करते जैसे भक्त जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं। अर्थात शास्त्र प्रमाणित रूप होना चाहिए, कुछ भी रूप आप मन ढंग से नहीं बना सकते। जैसे गणपति बंधु करके शायद से ऐसे कोई गणपति भट्ट करके एक भक्त था, जगन्नाथ को देखकर कहे नहीं गणेश जी का रूप मुझे देखना है। तो क्योंकि उनका शास्त्र प्रमाणित महागणपति जो विष्णु ही है, तो इसलिए वो महागणपति का रूप दिखाता है। So the pure devotees both here and in the transcendental abode associate with him in person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. जैसी जिसकी इच्छा, अगर कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. वो अपने व्यक्ति स्वरूप को खोना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है इंडिविजुअल रहेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो पर इनको ये नहीं पता कि आध्यात्मिक जगत में जो इंडिविजुअल है, जो सेवक होता है, उसको भी रस आस्वादन करता है।
Some of them who are not firmly situated in impersonal existence return to the material field to exhibit the dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. तो कुछ ब्रह्मवादी लोग होते हैं या फिर मायावादी लोग ब्रह्मज्योति में लीन भी हो जाए, फिर भी क्योंकि भोग करने की इच्छा अगर जागृत हो जाएगी तो फिर इसमें संभावना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति फिक्स नहीं हो जाता ब्रह्मज्योति में। कई लोग उसमें से होंगे जो ब्रह्मज्योति से भी वापस आ जाएंगे इस संसार में, पर भगवत धाम में प्रवेश करने के बाद आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्मज्योति से वो ऊपर के लोगों में नहीं जा सकता क्योंकि उसने सेवा भाव अपनी जागृत नहीं किया है। So, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results for the prescribed duties as Yajneshwara. And those who are yogis, seeking mystic powers, are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, as it is stated in the Srimad Bhagavatam. Akamah sarva kamava moksha kama udaradhihi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Whether one is without desire or is desirous of all fruitive results or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. तो तीन प्रकार के लोग हैं, कर्मी हैं, एक ज्ञानी होते हैं और एक योगी होते हैं। तीनों भी अपनी मनोवांछा जो है पूर्ण कर सकते हैं भगवान कृष्ण को पूछकर। तो कर्मकांडी जो लोग हैं उनको भोग मिल जाता है भगवान कृष्ण के कृपा से, इसलिए वो उसमें संतुष्ट होते हैं, तो उनका सक्सेस उधर तक ही है। जो ज्ञानी है, जो उनको ब्रह्मज्योति में लीन होने में अवसर मिलता है तो वो उनमें संतुष्ट हो जाते हैं, और योगी है उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। पर इसलिए कृष्ण भावना में उच्चतम जो स्थिति है उसको प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्ति को करनी चाहिए, ना कि इसमें फंसना चाहिए। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते श्लोक का सार ये है कि जैसी जिसकी शरणागति, अगर वो कर्म से आसक्त है तो उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, अगर वो ज्ञान से आसक्त है तो वैसा ही रिजल्ट, और वो योग साधना से आसक्त है हो, अगर जब तक भगवान कृष्ण के प्रेम नहीं है तब तक उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसी जिसकी शरणागति वैसे भगवान उसको अपना बख्शीश देते हैं। So Acharyas in this verse comment, Vishwanath Chakravarti Thakur, not only devotees surrendered to Krishna but rather everyone, all men, Jnanis, Karmis, Yogis, worshippers, Devatas, everyone is following the path of Lord. Sridhar Swami says that it should not be falsely speculated that Supreme Lord Krishna ignores those who due to ignorance neglect him. Instead, offer other worships in various religions and denominations. It is impossible for the Lord Krishna to ignore or exclude anyone. भगवान के लिए क्या चीज़ इम्पॉसिबल है कि किसी को निग्लेक्ट करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। ओके, इसलिए वो निग्लेक्ट किसी को नहीं कर सकते। इसलिए जैसा वैसा क्यों ना हो, वो जैसी जैसी इच्छा करता है वैसे उसके भगवान उसकी पूरा करते हैं। भगवान किसी को निग्लेक्ट नहीं करते, ना ही कर्मी को, ना ज्ञानी को, ना योगी को, ना भक्त को। दो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान की आराधना डायरेक्ट करता है, और जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है, वो भगवान को इनडायरेक्टली वर्शिप करता है देवताओं के माध्यम से। तो जैसी जिसकी शरणागति वैसे भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। माधवाचार्य सेज दैट Lord Krishna was made in an indirect way through the worship of their other demigod worship and all that. Indirectly भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं देवताओं की उपासना करके। सभी जो उपासनाएं आखिर में कहाँ मिलते हैं? भगवान कृष्ण पर। Since sanction and entrance to the immortal and eternal regions comes from him alone and no other, therefore by all means possible one should propitiate the Supreme Lord alone. पर अग्नि पुराण ये कहता है भले ही सभी देवताओं की जो आराधना आखिर में भगवान विष्णु से, कृष्ण से ही मिलती है,
पर फिर भी व्यक्ति को अगर भगवत धाम में प्रवेश करना है और जन्म मृत्यु के चक्कर को काटना है तो उसको सिर्फ विष्णु को ही पूजना है और किसी को नहीं, ये कहा गया। ओके, आचार्य लोग भी इस पे एक मत है। नेक्स्ट वर्स 4.12, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। So very important again, the last verse is also very important. तो कांक्षन्तः डिजायरिंग, आकांक्षा ये शब्द है कांक्षन्तः। सो मैन इन दिस वर्ल्ड डिजायर व्हाट? सक्सेस इन फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे वर्शिप द डेमिगॉड्स। क्विकली ऑफ कोर्स मैन गेट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रूटिव वर्क इन दिस वर्ल्ड। देवताओं की उपासना करना और कर्मकांड की विधियों का अपना के उनको जल्दी से रिजल्ट भी मिलता है। कई लोग पूछते हैं ना, अरे इनका कैसा अच्छा होता है, ये बाबा लोग को पूछते फिर भी उनको कैसे संपत्ति मिलता है, ये साईं बाबा को पूछते फिर भी उनको मिलता है, या फिर कोई देवता को पूछते तो कैसे मिलता है जल्दी? कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मिलता है, जल्दी मिलेगा उनको। Purport by Srila Prabhupada, there is a great misconception about the gods or demigods of this material world or men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of Supreme Lord. वो समझते हैं कि भगवान का ही रूप है ये सब देवता भी, नहीं, गलत है। इसलिए आजकल कोई भी साधु कहते हैं कि नहीं ये भगवान का ही स्वरूप है, देवी माँ भी, ये भी देवता भी, इंद्र चंद्र वरुण ये भी भगवान का ही स्वरूप है, किसको भी पूजा करो, ये इस पर कभी ये तथ्य नहीं है। एक्चुअली द डेमिगॉड्स आर नॉट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड, दे आर नॉट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड, बट दे आर द लिम्स ऑफ लॉर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, दे आर द गॉड्स डिफरेंट पार्ट एंड पार्सल। वो अंश है भगवान के, वो कभी भी पूरे भगवान नहीं हो सकते। The God is one and the part and parcels are many. The Vedas says Nitya Nityanam, God is one. Ishvara Parama Krishna. The Supreme Lord is one Krishna. And demigods are delegated with powers to manage the material world. These demigods are all living entities with different grades of material power. They cannot be equal to the Supreme Lord Narayana or Vishnu or Krishna. Anyone who thinks that the God and the demigods are on the same level is called an atheist or Pashandi. Okay, ये श्लोक है पद्म पुराण का किस ब्रह्म रुद्रादि दैवत समत्वेन च विक्षेत स पाषांडी भवे ध्रुवम यस्तु नारायणम देवम। जो नारायण भगवान को ब्रह्मा जी और विष्णु से कंपेयर करता है और इसको समान मानता है वो पाषांडी कहलाता है। व्हाट टू टॉक अबाउट अदर डेमिगॉड्स देन? सो इन फैक्ट द लॉर्ड इज वर्शिप्ड बाय डेमिगॉड्स सच एज ब्रह्मा शिवा शिव विरिंची नुतम। Yet curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism and zoomorphism. तो ये टाइटल है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मीन्स एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर और एनिमल, और वर्शिपिंग एन एनिमल, वर्शिपिंग एन ऑब्जेक्ट, worshipping a human, that is anthropomorphism. And zoomorphism is having a representing animal forms or gods of animal form. Okay, मतलब कोई जानवर को, जैसे कई आदिवासी लोग हैं कोई पशु को ही भगवान बना देते हैं, तो ये जूमोफोर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में कोई ऑब्जेक्ट को भगवान बना, किसी को भी व्यक्ति को भी भगवान बना, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मूर्ख लोग ऐसे करते हैं। पर भगवान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यह देवता डिनोट्स अ पावरफुल मैन और अ डेमिगॉड ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट नारायण विष्णु और कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। ही इज अबव और ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल क्रिएशन। इवन श्रीपाद शंकराचार्य, नारायण इस जगत के हैं ही नहीं, जगत उनसे आते हैं पर नारायण जगत के अंदर नहीं आ सकते, नारायण जगत के अधीन नहीं है। Sripad Shankaracharya, the leader of the impersonalist, maintains that Narayana or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people, Hritaggyana,
वर्शिप द डेमिगॉड्स बिकॉज कामस्य हृतक ज्ञान, शास्त्र अभी 7वें अध्याय में श्लोक मिलेगा आपको। कामना से पूरित होने की वजह से उनका ज्ञान हर लिया गया है। ऐसे लोग देवताओं को सर्वस्व मान बैठते हैं। दे वर्शिप द डेमिगॉड्स बिकॉज दे वांट इमीडिएट रिजल्ट्स, शॉर्टकट मारना चाहते हैं। दे गेट द रिजल्ट्स बट दे डू नॉट नो दैट रिजल्ट्स ऑब्टेन अ टेम्पररी आर मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स। भले ही उनको उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, पर उनको ये नहीं समझता देवता जब भी कुछ देते हैं कुछ कंडीशंस के साथ दे देते हैं। और इतना ही नहीं, उनका जो आशीष होता है, आशीर्वाद होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे उदाहरण, अगर कोई देवी माँ से मांगता है कि मुझे अच्छा पति चाहिए, अभी भले ही उसको अच्छा पति या हैंडसम पति या सुंदर पति मिले, पर सुंदर कितना दिन लगेगा, उसको कुछ समय के लिए लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा। या फिर अच्छा कितने दिन लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल, उसके ऊपर नहीं लगता है। इसके ऊपर फिर मानन होता है कि ये अच्छा है करके, बस तभी टिकता है संबंध। सो दे गेट द रिजल्ट्स बट डू नॉट दैट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन टेम्पररी। ओके, द इंटेलिजेंट पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ही हैज, दैट्स वाई शास्त्र कहता है ना, भगवद गीता में कहता है अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे जो फल प्राप्त होता है वो फल कैसा है, अंतवंत, उनका अंत होने वाला है। और भगवान जो फल देते हैं वो कैसे है, अनंतम सुखम, ऐसा सुख जो कभी अंत नहीं होने वाला है। तो फर्क है। सो द इंटेलिजेंट पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ही हैज नो नीड टू वर्शिप द पैल्ट्री डेमिगॉड्स फॉर सम इमीडिएट टेम्पररी बेनिफिट। सो डेमिगॉड्स छोटे हैं ना, दे आर मीगर, दे आर स्मॉल। So the demigods of the material world as well as their worshippers will vanish with the annihilation of this material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, include the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is mad after temporary things, such as the material opulence of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods or powerful men in human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them are therefore no kowtowing to the so-called leaders or big guns. The मतलब kowtowing means वो इतने झुक जाते हैं, वो इतने पैरों तले झुक जाते हैं लोग, पैरों के नीचे, पैरों के में शरण ले लेते हैं। किनकी, कभी कोई पॉलिटिशियंस की लेते, कभी बड़े बड़े लोगों के लेते। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पोजीशन चाहिए। जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, उसको नगर सेवक बनना है, तो कई पॉलिटिशियंस के वो हाजी हाजी करता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है, तो उसको मिलता है कुछ। तो अगर वैसे करते देवताओं के लिए भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इसका मतलब। सो ऑल ऑफ देम आर देयरफॉर kowtowing to the so-called leaders or big guns in order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things. Such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution to the hardships of material existence. They are all after sense enjoyment, and to get a little facility for a sense enjoyment, they are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity. पॉलिटिशियंस को आप बोलेंगे भगवान की आराधना करो, भगवान की कृपा मिलेंगी तो आप जीवन सुखी हो जाएगा, वैकुंठ धाम जाएंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं उससे। भाई मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे पोस्ट मिल गया ना तो बस हो गया। पीपल वांट टू गो टू यूएस बट दे डोंट वांट टू गो टू वैकुंठ। सो व्हाई भोगेश्वर प्रसक्त? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट्स व्हाई until unless you don't develop a desire to elevate yourself above or go beyond the sense gratification, till then you will not be determined in serving Krishna. So this verse, very nice verse, kankshanta karmanam. Okay, people who are, so before that I will, even Acharya, what Acharya says about this verse, kankshanta karmanam siddhim. Sridhar Swami says, it may be questioned that since Lord Krishna is the exclusive awarder of moksha or liberation from the cycle of birth and death, then why is it that most people are obviously worshipping lesser gods instead of him? अगर कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं तो बाकी देवताओं की क्यों आराधना करते हैं लोग?
अगर भगवान कृष्ण जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकालते हैं लोगों को, तो वो देवताओं के पास क्यों जाते हैं? द रीजन इज ये आंसर इज फैक्चुअल. पीपल वर्शिप लेसर गॉड बिकॉज द डिजायर मटेरियल बेनिफिट्स विच इज ऑट द लेसर गॉड्स कैन गिव. भगवान कृष्ण भौतिक सुख देने के लिए बने है ही नहीं. वो आध्यात्मिक सुख देने के लिए, प्रदान करने के लिए, वो कुछ परमानेंट देना चाहते हैं, आपको बड़ा चीज़ देना चाहते हैं. इसलिए व्यक्ति को बड़ा चीज़ चाहिए नहीं. उनको क्या चाहिए? क्षणभंगुर, जो कुछ क्षणों में मिट जाए. इसलिए उनके लिए देवता बने हुए हैं. फॉर वेल्थ, ब्यूटीफुल वाइफ, पावरफुल सन. तो ये जल्दी भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं. भगवान कृष्ण के पास अगर कोई अर्जी लगाएगा कि बाबा हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको फ्लैट चाहिए, तो भगवान के तुरंत नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये सब क्या है? आपके जीवन के लिए बाधा है, आपकी भक्ति के लिए बाधा हो जाता है. तो भगवान बहुत परख के देते हैं. पिता जो होते हैं ना, कभी अगर बच्चा सिगरेट मांगता है तो थप्पड़ दे देते हैं, पर दुकान वाला जो है उसको सिगरेट मांगता है तो दे देता है, पैसा देंगे तो. डेमीगॉड्स आर नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर लिविंग सोल. रादर लॉर्ड कृष्णा इज द रियल वेल विशर. दैट्स वाई सूर्यदम सर्वभूतानाम. कोई देवता सूर्य नहीं होता है सभी देवताओं, सभी लोगों जीवों का. भगवान कृष्ण है. श्री रामानुजाचार्य says that only such a rare being who fearful of samsara, from physical body to physical body in the endless cycle of birth and death, who aspires for moksha or liberation from the cycle of birth and death, only this rare being would engage themselves in Krishna consciousness. Okay, the Keshav Kashmiri says that the purport is that most people worship various others gods because in their present life they have no knowledge of and no knowledge of moksha and no interest in moksha. इंटरेस्ट नहीं है उनको मुक्ति में, इसकी वजह से वो अलग अलग देवताओं की पूजा उपासना करते हैं. दैट्स व्हाई कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंती है क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. कर्म कांड को अपनाते हुए जल्दी सिद्धि मिल जाती है, ऐसी धारणा क्यों है? क्योंकि देवता लोग की उपासना से जल्दी रिजल्ट मिलता है. दिस द केस. ओके, नेक्स्ट वर्स 4.13. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. चातुर्वर्ण, 4 वर्णस अकॉर्डिंग टू द 3 modes of material nature, guna karma vibhagayo, and the work associated with them. वो किस गुण में है? सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, यार वो किस प्रकार का कर्म करता है? Accordingly, the 4 divisions of human society are created by me, Krishna is saying. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. भगवान कृष्ण उससे परे है. वर्णाश्रम धर्म में भगवान कृष्ण नहीं आते, भले ही हालांकि वो कभी कभी वो कहलाते हैं अपने आप को वैश्य, कभी क्षत्रिय, पर वो ना ही क्षत्रिय ना वैश्य हैं. दे आर बियॉन्ड. The Lord is the creator. Purport by Srila Prabhupada. The Lord is the creator of everything. Everything is born of Him. Everything is sustained by Him. Everything after annihilation rests in Him. He is therefore the creator of the 4 divisions of the social order, beginning the intelligent class that is technically called as Brahman, because he is situated in mode of goodness. Then administrative class, technically called as Kshatriyas, situated in the mode of passion. And then Vaishyas, who are situated in the mode of passion and ignorance, and Shudras, who are situated in the mode of ignorance. तो ब्राह्मण सत्वगुण, क्षत्रिय रजोगुण, वैश्य रजो और तमोगुण, और शूद्र तमोगुण. So, in spite of his creating the 4 divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions because he is not one of the conditioned soul, a section of whom form human society. Human society is similar to any other animal society, but to elevate men from the animal stages, the above mentioned divisions are created by the Lord for systematic development of Krishna consciousness.
The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life according to different modes of material nature are described in the 18th chapter of this book. तो क्या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कैसे समझेंगे वो 18वें अध्याय में दिया गया है. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. Although Brahmanas by quality are supposed to know about Brahman and the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. So, but a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Person of Godhead, Lord Shri Krishna becomes a person in Krishna consciousness. But a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Person of Godhead, Lord Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansion of Krishna, namely Rama, Narasimha, Varaha, etc. And as Krishna is transcendental to his system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all division of human society, whether we consider the division of community, nation or species. So one who is in Krishna consciousness, although ये चार वर्ण हैं, भगवान कृष्ण तो बनाए हैं, पर अगर कोई शुद्ध भक्त है वो चारों वर्ण से परे हो सकता है, जिस पर कृष्ण है, ये भी है. सो जैसे यहाँ पे चार जो विभाजन है 3 गुणों के आधार पर किया जाता है और वो कौन से प्रकार का कर्म करता है उस पर. तो जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते हैं, इज द हेड ऑफ द सोसाइटी. तो ब्राह्मण कई बार जो मेजॉरिटी ब्राह्मण होते हैं वो इधर कर्मकांडी होते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी यज्ञ करने वाले. कुछ लोग वेदांत पठन करके सिर्फ निराकारवादी और ब्रह्मवादी बन जाते हैं या फिर मायावादी बन जाते हैं. कुछ ब्राह्मण उनमें से फिल्टर होकर जो कृष्ण को पाना चाहता है, ही इज वेरी रेयर. So Sri Ramanuja says that in act of manifesting the creation of Lord Krishna is the original source, but the instrumental cause is Prakriti, material nature itself, and determining factor for all beings is that they come into their various existence as a result of their own karma. तो भगवान ये जो चार वर्ण बनाते हैं, इसके लिए कोई अगर किस वर्ण में चला जाता है या कोई कार्य करता है, कुछ उसको फल प्राप्त होता है, नेक्स्ट जन्म मिलता है, तो इससे भगवान जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि हमारे कर्म ही हमको अलग अलग वर्ण में लाते हैं या फिर अलग अलग गुणों में लाते हैं. इन प्रीवियस लाइफ इफ यू आर टेंडेंसीज ऑफ कल्टिवेटिंग मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण अपने कल्टिवेट किया है, तो आपको अर्थात ऐसा शरीर, ऐसा भले ही पुण्य किया कि मनुष्य जीवन भी मिल गया, पर आप तमोगुण में रहेंगे, शूद्र रहेंगे. पिछले जन्म में कुछ गुण अच्छे अर्जित करने की वजह से ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है. भगवान कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति जन्म प्राप्य पुण्यम कृतम कर्म प्राप्य पुण्यम कृतम कर्म उचित व शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेह. कोई अच्छे धार्मिक परिवार में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति भक्ति पूरा नहीं कर पाता है. तो चार वर्ण के बारे में हमने अभी सुना भगवान ने कैसे कहा. सो नेक्स्ट वर्स, 14th वर्स. न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. भगवान चार वर्णों का बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं, क्यों बता रहे भगवान ऐसे कि मैं उसके संबंध में नहीं हूँ, चार वर्ण के अंदर मैं नहीं आता, या फिर जो कर्म होते हैं उससे मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता मैं कुछ कर्तव्य करूँ. भगवान इस सभी चीज़ों से ऊपर है. ही डोंट हैव एनी ड्यूटी बिकॉज ही डोंट हैव एनी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. So there is no work that affects me. Here is the translation. Krishna is saying there is no work that affects me. कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता.
नॉर डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट ऑफ एक्शंस, मुझे कोई कर्म फल नहीं चाहिए. वन हु अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ अबाउट मी ऑल्सो डज नॉट बिकम एंटैंगल इन द फ्रूटिव रिएक्शंस ऑफ द वर्थ. यानी भगवान के कर्म को जानना तत्व के साथ यह है कि भगवान को कोई करने योग्य कृत्य नहीं है, कर्म नहीं है. भगवान को कोई भी कर्म बांध नहीं सकता है. भगवान कभी कर्म फल का आसक्त नहीं है. भगवान सभी चीज़ें उपता है, हालांकि वो सब चीज़ के भोगता है, पर वो किसी से भी आसक्त नहीं है. ये जानना चाहिए. ये कोई भी जानता है तो वो भी इस संसार के अवागमम बंधन से वो फंसता नहीं है. Purport by Srila Prabhupada, as there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong or that the king is not subject to the state laws, similarly Lord, although he is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. He creates, remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in fruitive results of material activities because of the propensities for lording it over material results. भगवान material resources, भगवान कोई भी कर्म करते हैं तो उनको पाप या पुण्य नहीं लगता है, पर एक जीव जब करता है तो उसको वैसे पाप और पुण्य को उसको सामना करना पड़ता है. भगवान ने कुछ भी कृत्य करने के बाद भी उनको गलत नहीं ठहरा जा सकता, क्योंकि सारी सृष्टि उन्होंने ही बनाई है. तो डेमोक्रेसी डजंट अप्लाई हियर कि किंग विल आल्सो कम इन द लॉ ऑफ स्टेट, ऐसे नहीं होता है. सो क्योंकि जीव सदैव भोग करना चाहता है, इसलिए वैसे कर्मों के बंधन में फंसा. पर भगवान का कोई भी ऐसा जीव भोग करना यानी ये स्थिति जो है ये अस्तित्व नहीं है. जीव का भोग करना यानी अस्तित्व नहीं होता है, पर भगवान भोग करना ये अस्तित्व है भगवान का. दैट इज अ रियलिटी, दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड, टू एंजॉय एवरीथिंग. सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगता है. सो द प्रोप्राइटर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट एंड रॉन्ग एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स, बट द वर्कर्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल. अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो वर्कर उसका कुछ क्या कर रहा है, किधर चोरी कर रहा है, तो ये बिल्डर का काम नहीं है. बिल्डर इस पे क्या बोलते हैं इसको, जिम्मेदार नहीं होता है, उत्तरदायित्व नहीं है उसका. वो स्वयं जो वर्कर है वो उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी. द लिविंग एंटिटीज आर एंगेज इन द रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज. लिविंग एंटिटीज are engaged in the respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord for advancement of sense gratification. The living entities are engaged in the work of this world and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. The heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietor never desires the low-grade happiness such as the workers may desire. He is aloof from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for different types of vegetation that appear on the earth. Although without such rains, there is no possibility of the vegetative growth. हम बारिश को कभी जिम्मेदार नहीं करते ठहराते हैं कि अगर किस प्रकार का फल आ रहा है या किस प्रकार का, ये बीज पर निर्भर करता है. जैसे बीज बोएंगे वैसा फल आता है, हालांकि बारिश के ऊपर डिपेंड है. पर वैदिक स्मृति कन्फर्म्स दिस फैक्ट इज फॉलोस. निमित्त मात्रम एवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वसी स्त्रिय शक्तयः. In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. So, remote cause is Lord for everything, but the immediate cause is living entities' desire. जैसे वर्षा ऋतु है और एक खेती करने वाला जो व्यक्ति है, किसान जो है, वो किसान क्या करता है, बीज बोता है. अगर बीज बोने के बाद सिर्फ निर्भर रहेगा भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, बस बीज नहीं बोएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा. बीज उसको बनना है, बीज को सिंचन करना है, फिर उसकी रक्षा करनी है, फिर उसके बाद उसको फल की प्राप्ति होती है.
तो द डिवाइन कॉज इज द रेन, द natural cause, but the practical cause, the immediate cause is the man who is working hard for in farming. तो द क्रिएटर बीइंग, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहराते भगवान को. द क्रिएटेड बीइंग्स आर ऑफ मेनी वैरायटीज, such as the demigods, human beings, and lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such activities and the regulations of the mode of nature. But He is never responsible for their past and present activities. In the Vedanta Sutra, it is confirmed Vaishamya Nairghrinye na Sapekshatvat. The Lord is never partial to any living beings entity. The living entity is responsible for his own acts. The Lord only gives him facilities through the agency of material nature, the external energy. Anyone who is fully conversant with all the intricacies of this law of karma, of fruitive activities, does not become affected by the result of his activities. जिसने इस कर्म की गुत्थी को समझा है वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है. In other words, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. तो जो भगवान के दिव्य स्तर को समझता है, जन्म कर्म च में दिव्यम, वह संसार के कर्म के लॉ के अंदर नहीं बैठता है, वो कर्म के लॉ के बाहर है. सर्वधर्मान परित्यज्य मुच्यन्ते सर्व किल विषय. भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो सभी कर्म फलों से आपको बचा देंगे. सो वन हु डज नॉट नो द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड एंड हु थिंक्स दैट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर एम्ड एट फ्रूटिव रिजल्ट्स as are the activities of the ordinary living entities, certainly becomes entangled himself in fruitive reactions. But one who knows the supreme truth is a liberated soul fixed in Krishna consciousness. तो सिर्फ तत्व के 7 चीज़ों से जानेंगे, भगवान को जानेंगे, भगवान के कर्म को, जन्म को जानेंगे, तो हम मुक्ति के द्वारों को खुल सकते हैं. So, Acharyas, next Sridhar Swami says that in the act of manifesting the creation of Lord Krishna, the Lord Krishna is the original source, but the instrumental cause is Prakriti. भगवान कृष्ण सर्व कारण कारणम है, पर जो माध्यम बन जाता है प्रकृति, प्रकृति के द्वारा सृष्टि होती है. And the determining factor for all the beings is that they come into their various existence as a result of their own. Okay. Sridhar Swami says that his devotees who know he is free from desire to fruits of any action are not bound by their actions as well. This is because one who knows the cause of Lord Krishna's being untouched by the actions is due to the absence of all egoism, desires and attachment. Subsequently has their own egoism, desires and attachments evaporated. भगवान के तत्व तो भगवत तत्व को अगर ठीक तरह से समझेंगे, कृष्ण बुक पढ़ेंगे या फिर भागवत पढ़ेंगे, तो व्यक्ति कृष्ण जैसा व्यक्ति हो जाता है. यानी कृष्ण जैसे तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं, वैसे ब्रह्मभूत स्तर पर वो व्यक्ति भी आता है, आत्मा के स्तर पर जीने लगता है. Srila Madhvacharya says that the knowledge of the attribute of the Supreme Lord removes one's own misconception of attachment and craving for rewards to the point where one's desires are not binding by performing prescribed. The knowledge of the attribute of Supreme Lord removes one's own misconceptions of attachment, craving for rewards to the point where one's desires are not binding by performing not binding by performing prescribed Vedic activities exclusively. In this way, person of Vedic knowledge so inclined would able to attain moksha. It's not that the moksha comes to everyone automatically in due course of time. In the case, the whole world would be attaining liberation without the prerequisite knowledge. By this, eternal life is achieved by the spiritually wise. How is the eternity to be understood?
As the Atma is without beginning or ending, Kal or time is without beginning or ending. Now begins the summation. To emphasize the distinction between Lord Krishna and other entities, he has twice used the word Mam Karmani, means actions do not bind me, and Mam Abhijananti, meaning one who knows me in truth. तो भगवान कृष्ण का इस संसार के कर्म फलों से कोई भी संबंध नहीं है. जो भी भगवान कृष्ण की दिव्यता को समझता है उनको भी मुक्ति मिलता है. सो व्यक्ति को चाहिए वो आध्यात्मिक प्रगति करे, स्वाध्याय करे, साधु संग करे, जिससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है. ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति, जैसे अभी सभी लोग, कई लोगों की मान्यता रहती है कि मरने के बाद व्यक्ति वो भगवान के पास जाता है या मरने के बाद वो स्वर्ग में जाता है. ऐसा नहीं है. जब तक आप पूर्ण रूपेण भक्ति 100% कृष्ण कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक आप भगवत धाम प्रवेश नहीं कर सकते. तो कोई पूछ सकता है कृष्ण क्यों नहीं, कृष्ण को कर्मफल क्यों नहीं लगता है, उसके उनके लिए क्यों अप्लाई नहीं होता है कर्मफल. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो द ग्रोथ ऑफ मैंगोज, राइस एंड पपायास आर अनडाउटेडली सपोर्टेड बाय रेन शॉवर्स, द रेन हैज नो अटैचमेंट, नॉट हैविंग एनी डिजायर फॉर टेस्टिंग एंड एंजॉइंग द फ्रूट्स. बहुत अच्छा एनालॉजी दिया है. सिमिलरली इन दिस क्रिएशन कंटेनिंग वेरियस ह्यूमन बींग्स, characterized by divine and demoniac natures, possess good and evil propensities, performing religious and irreligious actions, and receiving the bestowal of their reactions. It is the Supreme Lord Krishna who sanctions these rewards. So भगवान कृष्ण ही रिवॉर्ड, देवता लोग नहीं देते. जो भी कर्मकांड इत्यादि ये सब करते हैं भगवान कृष्ण उनको कर्मफल देते हैं. उनके माध्यम से ही, जब तक भगवान कृष्ण अनुमति नहीं देंगे देवता कुछ दे ही नहीं सकते. भगवद गीता में शास्त्र में कहा है, यो यायाम तनु भक्त श्रद्धार्चुमिति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तमेव विदधाम्यहम्. वो मैं ही देता हूँ, मया विहितान हितान. भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही उनको दे रहा हूँ पर देवताओं के माध्यम से. तो लॉर्ड is the one who is giving the karma phala, karmana daiva netrena. So how can it be possible that Lord will be bound by the karma? It's not possible. Okay. तो जैसे उदाहरण क्या दिया कि अगर बारिश की वजह से अनाज उगता है पर बारिश कभी भी अनाज से संबंध में नहीं आती. फिर से अनाज उगने के बाद वो बारिश भोग नहीं करता है कभी. इसलिए अनाज का क्या होगा, वो खराब होगा या सही होगा, उससे बारिश को बाद में कुछ भी लेना देना नहीं है. अगर बीज ही नहीं लगेगा तो लगाएंगे तो उगेगा क्या. जो कर्मफल जो है, द रिस्पॉन्स, लॉर्ड इज गिविंग कर्मफल नॉट विम्सिकली. भगवान ऐसे ही नहीं देते हैं कि कर्मफल किसी को, वो व्यक्ति जीव का कर्म ही इंपॉर्टेंट है, कर्म का ही जिम्मेदार है. जो कर्म जैसे करता है वैसे इसको फल निर्धारित हो जाता है. पर भगवान इससे कोई भगवान का कोई भी इससे नाता संबंध नहीं है, आपके पुराने कर्म या फिर अभी के कर्म. सो आवर डिजायर विल ओनली मेक नेक्स्ट बॉडी इन अ नेक्स्ट लाइफ. हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हमारी इच्छाएं का स्वरूप कैसा है, इससे पता चलेगा हम अगले जन्म में क्या बनेंगे. सो दिस इज द पर्पट. सो वेरी इंपॉर्टेंट. कृष्ण इन दिस वर्स इज सेइंग दैट नथिंग अफेक्ट्स, नो वर्क नमाम कर्मणि लिम्पन्ति. मुझे कोई भी कर्म फल मुझे बाध्य नहीं कर सकता है. ना मैं कोई कर्म मुझे करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, ना ही कर्म फल के लिए मैं इच्छुक हूँ. हाँ, ये जो समझता है वो व्यक्ति भी कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है. दिस इज द क्वालिफिकेशन. टू अंडरस्टैंड लॉर्ड इन परफेक्ट, you will also become perfect. So thank you so much. We will stop here. 14th verse we have completed.